पहलगाम अटैक के बाद तेजस्वी यादव ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि भाई साहब वो केंद्र के साथ हैं और इस कारनामे को करने में यानी पाकिस्तान को सबक सिखाने में केंद्र सरकार जो भी निर्णय लेगी उसके लिए तेजस्वी यादव ने अपनी सहमति भी जताई थी। लेकिन अभी उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का जो बयान आया है उससे कई लोग इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि विजय सिन्हा कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को खत्म करना है तो तेजस्वी यादव को अपना रास्ता बदलना होगा और वो रास्ता बदल लेंगे तो आधा ये समस्या जो है एकदम से समाप्त हो जाएगी। अब आते हैं दो बातों के ऊपर। पहली बात कि अगर यही बात आरजेडी भाजपा के लिए बोलेगी तो भाजपा वाले उनको सर्टिफिकेट देने लगेंगे कि भाई साहब तुम तो देशभक्त नहीं हो, क्योंकि इस माहौल में तुम इस तरीके की बात कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आरजेडी ऐसा कह देती तो कई लोग इसके विरोध में भी उतर जाते अगर विजय सिन्हा या उनके पार्टी के लिए बोला जाता तो। लेकिन अफसोस की बात है कि चूंकि ये विजय सिन्हा ने बोला है तो भाई साहब वो अपने आप को सबसे ज्यादा कहा जाता है देशभक्त पार्टी मान लेते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त मान चुके हैं और इसी वजह से इस मुद्दे के ऊपर बात करना काफी जरूरी है। इसी के ऊपर बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं, पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश अभी तक सदमे में है। सब लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, आतंकवाद से बदला लिया जाए और ऐसे में जिस तरीके से विजय सिन्हा का जो बयान आया है वो भी सिर्फ चुनाव को लेके, ये कहीं ना कहीं किसी को भी पसंद नहीं आने वाला। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अपना रास्ता बदल ले, लालू यादव के रास्ते पे ना चले तो तेजस्वी यादव जो है वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर तेजस्वी यादव रास्ता बदल लेंगे तो आतंकवाद, अपराध, उग्रवाद और जितना भी बुरा घटना हो रहा है बिहार में वो आधा हो जाएगा। अब ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है। पहला बात कि पहलगाम अटैक के बाद पूरा देश काफी संवेदनशील हो चुका है और उसमें आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं। चूंकि बिहार विधानसभा में चुनाव है तो ये वाकई काफी गैर जिम्मेराना हरकत है, वो उस पार्टी के नेता के द्वारा, एक बड़े नेता के द्वारा जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा देशभक्त बताती है। आप कहें कि भाई साहब इसमें पक्ष विपक्ष को साथ होना चाहिए, अरे ताली दोनों तरफ से बजती है जनाब। पक्ष विपक्ष को साथ होना चाहिए तो सिर्फ ये जिम्मेदारी विपक्ष के ऊपर ही नहीं है बल्कि पक्ष के ऊपर भी है कि उन लोगों को वो साथ लेके चले। लेकिन पक्ष का जो बड़ा नेता है वो ये बयान देता है कि उग्रवाद और आतंकवाद तेजस्वी यादव के सही रास्ते पे आ जाने से खत्म होगा। तो ये बताता है कि जो बीजेपी है और जो विजय सिन्हा है उनका बयान कितना गैर जिम्मेराना है। और ये बात भी बताता है कि अगर इस तरीके का बयान आप दीजिएगा और फिर आप चाहिएगा कि सामने वाला पार्टी आपको सपोर्ट दे और ना दे सपोर्ट, तो आप कहेंगे कि भाई साहब तुम तो देश के बारे में सोचते ही नहीं। बड़ा आसान हो गया है इस मुद्दे पे किसी को भी भड़का देना और इसीलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, क्योंकि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो वाकई बहुत ज्यादा निंदनीय है। तेजस्वी यादव कैंडल मार्च निकालते हैं, तेजस्वी यादव बकायदा मीडिया में आके कहते हैं कि भाई साहब इसका हम विरोध करते हैं और एकदम केंद्र सरकार को घुस के मारना चाहिए, बदला लेना चाहिए, तमाम बातें करते हैं। सोशल मीडिया पे जाके देखिएगा तो कल भी उन्होंने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई साहब ये सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है, अब तो जो है बदला लेना जरूरी है। ये सब कुछ तेजस्वी यादव का कहना है। लेकिन उसके बाद अगर आप इस तरीके का बयान दीजिएगा तो इसका मैसेज साफ है कि आप इससे अपनी राजनीति तो चमकाना चाहते ही चाहते हैं, साथ ही साथ आप सामने वाले को यह बताने के फिराक में लगे हुए हैं कि भाई साहब तेजस्वी यादव की वजह से आतंकवाद बढ़ा है। ये तो काफी गलत बयान है और काफी गलत बयानबाजी है, वो भी तब जब पहलगाम अटैक हुआ है और उसमें 27 निर्दोष लोगों की निर्मम, एक तरीके से कहा जाए तो उनको जो है एकदम से उनकी हत्या कर दी गई है। ये वाकई बहुत बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और उसके ऊपर इस तरीके की ऊंची बयान, मतलब ये गलत है। चाहे आप विजय सिन्हा हैं, आप भाजपा से हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके ऊपर राजनीति करने का हक कोई नहीं देता। देश का कोई जनता नहीं देगा, बिहार की कोई जनता नहीं देगी। आप इसके ऊपर तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि इस भाई सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच, इट्स ओके, ये बयान आप दे सकते हैं। इससे पहले आप दिए भी हैं, हमने इससे पहले इस बयान को नोटिस भी किया है और इसके ऊपर खबर भी की है। लेकिन अभी इस तरीके का बयान, जब आप स्वयं चाहते हैं कि भाई विपक्ष का तो साथ मिलना चाहिए, विपक्ष को इस मुद्दे पे तो एक होना चाहिए, अरे विपक्ष तो एक होने को तैयार है। तेजस्वी यादव ने तो कहा कि हम साथ हैं, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि चलिए आगे, हम पीछे से हैं आपके,
सरकार में आप हैं, फैसले आपको लेने हैं और उस फैसले पे सहमति मेरी चाहिए तो मैं सहमति देता हूं। लेकिन अब इस तरीके का बयान कहीं ना कहीं इन राजनीतिक दलों में दूरियां पैदा कर रहा है और आपकी मानसिकता स्पष्ट कर रहा है विजय सिन्हा जी, जहां पे यह स्पष्ट हो गया है कि आप फिर से तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। और यहां पे पहलगाम अटैक के दौरान इस तरीके की बयानबाजी, वो भी चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए ये काफी एक तरीके से गलत बयानबाजी है और ये गलत तरीके से प्रस्तुत होगा बिहार के जनता के बीच में, जिसका लोग विरोध भी करेगा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? बाकी विजय सिन्हा के बयान को आप कैसे देखते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।